पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बरेली जाकर खोलने वाले थे अंसारी का पर्चा, लेकिन योगी की पुलिस ने पहले जेल फिर पहुंचा दिया अदालत। 72 घंटे के अंदर ही रोने लगा अनस अंसारी का परिवार। बागेश्वर धाम में होने लगा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जय जयकार। धीरेन्द्र शास्त्री के भौकाल के आगे इस वक्त मंत्री और मुख्यमंत्री भी फेल है। हेलीकॉप्टर से चलते ही हर कथा में लाखों लोगों की भीड़ होती है। सनातन का नारा और भारत को हिंदू देश बनाने का दावा करते हैं, जिसकी वजह से उनके हजारों दुश्मन भी पैदा हो गए हैं। सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर में धीरेन्द्र शास्त्री के लोग दीवाने हैं और उनके चमत्कार को देखते हैं। अभी तक आपने सुना होगा कि बाबा बागेश्वर अपने दरबार से लोगों की ठठरी बांधते हैं, लेकिन इस बार बरेली के अंसारी ने धीरेन्द्र शास्त्री की ठठरी बांधने का ही पूरा प्लान तैयार कर लिया था। शायद वो ये भूल गया था कि जिस यूपी के बरेली में वो रहता है, वहाँ का मुख्यमंत्री भी बुलडोजर वाला बाबा है। योगी की पुलिस बुलेट की रफ्तार से पहुंची और 72 घंटे के अंदर बरेली के अनस अंसारी को जज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। शास्त्री को जान से मारने की धमकी देने वाला अनस अंसारी का बुखार सिर्फ 10 घंटे के अंदर ही उतर गया। लेकिन अनस अंसारी कौन है और कौन सा कांड करने वाला था, सबसे पहले आपको बताते हैं। बरेली के रहने वाले अनस अंसारी ने सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जान से मारने की धमकी दी थी। अनस अंसारी ने अपने इंस्टाग्राम पर धमकी देते हुए लिखा था, बाबा की मौत मंडरा रही है। इसके बाद तो यूपी पुलिस ही अंसारी के ऊपर मंडराने लगी और कुछ घंटे के अंदर ही अंसारी पुलिस की गिरफ्त में पहुंच गया। अदालत में पेश किया गया, जहां से जमानत भी मिल गई। अंसारी का परिवार अब गुहार लगा रहा है कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, नहीं तो उनका करियर बर्बाद हो जाएगा। लेकिन यूपी पुलिस फूंक फूंक कर पैर रख रही है। इसी बीच बाबा बागेश्वर ने भी अपनी जान को खतरा देखते हुए खुली चेतावनी दे डाली है। राजस्थान के 12 जिले में अपनी कथा के दौरान ही पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा सुनाते सुनाते उनकी आंखों से आग निकलने लगी। गुस्से में आकर बरेली के अंसारी का नाम लिया और खुली चेतावनी भी दे डाली। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बहुत जल्दी हम ठठरी के बरे बरेली आएंगे और तुम्हारी ठठरी बांधेंगे वहीं से। इस बयान को सुनते ही शास्त्री के कथा पंडाल में जय जयकार किनारे लगने लगे। लेकिन इससे पहले बागेश्वर बाबा बरेली पहुंचते, उससे पहले यूपी पुलिस ने एक्शन लिया और अंसारी पर रेड डाल दी। बरेली में कोई पहला मामला नहीं है जब धर्म के नाम पर ऐसा बयान दिया गया हो। इससे पहले भी इसी तरह से धार्मिक बयानबाजी की वजह से झड़पें हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा हिंदू धर्म और सनातन के खिलाफ एक गैंग बयानबाजी कर रहा है। कुछ दिन पहले ही दरगाह आला हजरत के मौलाना ने कहा था कि मुस्लिम लड़के इस तरह से किसी भी धार्मिक बयान से बचें, लेकिन इसके बाद भी इसका असर नहीं दिख रहा है। लेकिन अब बागेश्वर बाबा खुद बरेली में अपना दरबार लगाने वाले हैं और वहीं पर पर्चा भी निकालेंगे। इस वक्त बरेली पुलिस की एक टीम अंसारी की जांच कर रही है कि आखिर उसके तार कहां-कहां से जुड़े हैं। क्या किसी के कहने पर धीरेन्द्र शास्त्री को मारने की धमकी दी या फिर वजह कुछ और है? अनस अंसारी का परिवार योगी और यूपी पुलिस से माफी मांग रहा है कि उनके बेटे को छोड़ दिया जाए, लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थक उसे जेल भेजने की मांग कर रहे हैं। वहीं बरेली पुलिस ने गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया है, जहां से उसे जमानत मिल गई है। अगले 2 महीने बाद 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होंगे। कुछ दिन पहले की तस्वीर है, जहां सनातन का विरोध करने वाली कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी धीरेन्द्र शास्त्री के सामने नतमस्तक हैं। कमलनाथ और उनके बेटे किस तरह से देखिए उनकी आरती उतार रहे हैं। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि जिसे शास्त्री चाहेंगे वही इस बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनेगा। इसके बाद लोकसभा के चुनाव में भी पूरे देश में बागेश्वर बाबा का असर दिखेगा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लगातार भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। यही वजह है कि कट्टर मानसिकता वाले लोग उन्हें ही खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले कोई बड़ी घटना होती, योगी की पुलिस ने बरेली के अनस अंसारी को पकड़ लिया और सजा भी मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को धमकी देने वाले को कैसी सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पर लिखकर आप जरूर दें।